Alright, so today we are once again starting practice set 12.2 लेक्चर नंबर 2। इस वाले लेक्चर में हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 से लेकर क्वेश्चन नंबर 10 ऑफ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल 8 स्टैंडर्ड कवर करने वाले पोर्शन। ओके, सो सबसे पहले यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया है, तो इन अ 2 डिजिट नंबर डिजिट्स एट अ टेंस प्लेस is a twice the digits as the unit place. If the number is obtained by interchanging, the digit is added to the original number. अभी यहाँ पर तुम्हें समझ में नहीं आया होगा तो हम लोग ब्रेक डाउन करके देखेंगे। इन 2 डिजिट नंबर कितने डिजिट का है, 2 डिजिट का। हमें पता नहीं है दोनों भी डिजिट एट द टेंस प्लेस वाला जो डिजिट है वो ट्वाइस है डिजिट इन द यूनिट प्लेस है। तो सबसे पहले मुझे यूनिट प्लेस ही नहीं पता तो ट्वाइस कैसे निकालेंगे। सो हम लोग सबसे पहले सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे, सो सॉल्यूशन में वी विल राइट डाउन लेट द डिजिट इन यूनिट प्लेस बी एक्स। क्या कंसिडर करेंगे, यूनिट प्लेस वाले डिजिट को एक्स कंसिडर करेंगे। तो इससे मुझे टेंस प्लेस वाला डिजिट मिलेगा। कैसे मिलेगा, तो यहाँ पर सबसे पहले लिखो ओरिजिनल नंबर। 2 नंबर से सबसे पहले लिखो ओरिजिनल नंबर। सो ओरिजिनल नंबर यहाँ पर लिखने के बाद जस्ट अ मिनट, ओरिजिनल नंबर लिखो। यहाँ पर एक बॉक्स बनाना है तुम सभी को, ऐसा एक बॉक्स ड्रॉ करो। अगर कोई 2 नंबर्स होते हैं, जैसे कि मेरे पास है 5 और 2 नंबर है, बराबर। ये नंबर्स में यूनिट कौन सा और टेंस कौन सा है, ये यूनिट होगा, बराबर। और ये कौन सा प्लेस है, टेंस प्लेस है। बचपन में पढ़ते थे ना, फिर अगर यहाँ पर नंबर बढ़ गया तो ये 100 प्लेस होता था, बराबर। तो मुझे बताओ इसी बक्से में ये कौन सा प्लेस होगा, यूनिट प्लेस। ये कौन सा प्लेस होगा, टेंस प्लेस। अंडरस्टूड, बराबर। यूनिट प्लेस को मल्टीप्लाई किससे किया जाता है, तो यूनिट प्लेस को मल्टीप्लाई किया जाता है 1 से। टेंस को किससे मल्टीप्लाई किया जाता है, 10 से, क्योंकि वो टेंस प्लेस है ना। 100 प्लेस होता तो उसे किससे मल्टीप्लाई करते हैं, 100 से। यहाँ पर मुझे बताओ, तो यूनिट पता है ना तुम लोगों को, कितना कंसिडर किया था हम लोगों ने, x, बराबर। उसके बाद लाइन में ही लिखा है इफ़ द 2 डिजिट नंबर डिजिट एट द 10 प्लेस। जो 10 प्लेस है वो ट्वाइस है, किसके ट्वाइस है, तो यूनिट प्लेस के ट्वाइस है। मतलब यहाँ पर तो x तो आएगा ही, बट ट्वाइस मतलब 2x आएगा। आया समझ में, ओके। ये कैसे किया, लेट द डिजिट इन द यूनिट प्लेस बी एक्स ले लिया, फिर ओरिजिनल नंबर हमें क्या मिलता है 2x, और यहाँ पर क्या मिलता है x। तो अभी यहाँ पर नाव डालकर हम लोग इसे कंप्लीट करेंगे। नाव देयरफॉर जो भी हमारा ओरिजिनल नंबर से, इसे मैं क्या बोलूँगा, सबसे पहले तो 2x टेंस प्लेस में, इसीलिए उसे मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 10 से। उसके बाद बीच में आएगा एडिशन, फिर x डालेंगे, वो यूनिट प्लेस है इसीलिए किससे मल्टीप्लाई करेंगे, x से। सो 2x इंटू 10 कितना बनेगा, 20x प्लस 1x। तो कितना यहाँ पर आंसर मिला, 21x। आया समझ में 21x कैसे आया। अभी सेकेंड कंडीशन पढ़ो, इफ़ द नंबर ऑब्टेन बाय इंटरचेंजिंग द डिजिट्स। अभी डिजिट्स को क्या कर दिया, इंटरचेंज कर दिया, मतलब इसके जगह पे ये और इसके जगह पे ये, बस। इज़ एडेड टू द ओरिजिनल नंबर, अगर उसको ओरिजिनल नंबर में ऐड करूँ तो उसका सम 66 होता है, ये कंडीशन है। बट सबसे पहले जैसे यहाँ पर हम लोगों ने ओरिजिनल नंबर लिखा, अभी हम लोग लिखेंगे न्यू नंबर। और न्यू नंबर में क्या करने वाले, तो न्यू नंबर में हम लोग इंटरचेंज करने वाले। तो सबसे पहले बक्सा बना दिया, बक्सा बनाने के बाद यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करो, यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करो, बराबर। तो ये कौन सा प्लेस होने वाले, टेंस। ये क्या होने वाला है,
यूनिट्स टेंस में हमेशा मल्टीप्लाई होगा 10 से, यूनिट में मल्टीप्लाई होगा 1 से। कर लो। अभी इसके बाद मुझे बताओ कि यहाँ पर 2x था बट अभी इंटरचेंज हो रहा है तो यहाँ पर क्या रहेगा x, और 2x कहाँ पर चला जाएगा इस वाले बक्से में। अंडरस्टूड। वापस हम लोग यहाँ पर नाव लिखकर हमें अभी क्या मिल रहा है, तो न्यू नंबर मिल रहा है। न्यू नंबर, यू विल राइट डाउन अ न्यू नंबर इज इक्वल टू x किसके साथ मल्टीप्लाई करेगा 10 के साथ, और 2x किसके साथ मल्टीप्लाई करेगा 1 के साथ। x इंटू 10 कितना बनेगा 10x, और यहाँ पर क्या बनेगा 2x, मतलब यहाँ पर कितना मिला 12x। कैसे ओरिजिनल नंबर और कैसे न्यू नंबर को फाइंड आउट किया समझ में आया। अभी यहाँ पर कंडीशन डालेंगे। कंडीशन क्या बोल रहे, द नंबर ऑब्टेन बाय इंटरचेंजिंग, ये वाला नंबर और ये वाला नंबर, मतलब 12x और 21x, इन दोनों का एडिशन कितना होता है 66 होता है। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। सो कंडीशन में क्या था, सबसे पहले तो न्यू नंबर प्लस ओरिजिनल नंबर इक्वल्स टू क्या बन रहा है, न्यू नंबर कितना था 12x, ओरिजिनल नंबर कितना था इज इक्वल टू, तो कितना बनेगा 21 में 10 ऐड करो 31 के अंदर 2 ऐड करो तो क्या बनेगा 33x इज इक्वल टू 66। x लात मारेगा किसे, तो 33 को, तो लात मारने के बाद वो आएगा किधर, तो यहाँ पर 33 1 जा 33, 32 2 जा 66। x का वैल्यू कितना मिला हमें, तो हमें ये x मतलब यूनिट मिल गया। x मतलब यूनिट था ना, यूनिट प्लेस। सो अभी मुझे लेट सपोज टेंस प्लेस निकालना है, तो मैं बोलूँगा अल्सो जो हमारा 10 प्लेस था वो क्या था 2x, मतलब 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 4। सो देयरफॉर द unit place and tens place is 2 and 4। यूनिट प्लेस कितना मिला 2 और टेंस प्लेस कितना मिला 4। आया समझ में। ऑलराइट, लेट्स मूव टू द अनदर क्वेश्चन विच इज़ अ क्वेश्चन नंबर 6। क्या पूछ रहा है क्वेश्चन नंबर 6, अच्छे से देखो। सम टिकट्स ऑफ 200 रुपीज़ एंड सम ऑफ द 100 रुपीज़ ऑफ ड्रामा थिएटर वेयर सोल्ड द नंबर ऑफ टिकट्स 200 वॉज 20 मोर दैन द टिकट्स ऑफ द 100। बहुत ईजी क्वेश्चन है। एक 100 रुपीज़ का टिकट है, एक 200 रुपये का टिकट है। किस चीज़ का, तो ड्रामा का। ड्रामा देखने जाना है, एक ये टिकट ले सकते या फिर ये टिकट ले सकते, बराबर। ये वाले टिकट्स क्या होते हैं, क्लोज होते हैं ना सीट के, तो अच्छे से नहीं दिखता है। ये वाला थोड़ा ऊपर वगैरह अच्छे से सीट्स होते हैं। सो ये 200 रुपये के टिकट है। तो ड्रामा चल रहा है, ये 2 टिकट्स बेचे उन लोगों ने, बराबर। कितने बेचे वो पता नहीं, बराबर। बट 200 वाले जो टिकट है ना, वो 100 रुपीज़ वाले टिकट से कितने ज़्यादा बेचे गए हैं, 20 ज़्यादा बेचे गए। मतलब ज़्यादा लोगों ने कौन सा टिकट परचेस किया, 200 वाला। 100 वाला टिकट कितना गया है पता है क्या, तो हम लोग कंसिडर करते हैं 100 रुपीज़ के टिकट्स कितने गए x, और 200 वाले टिकट्स कितने गए x से 20 ज़्यादा ना, 100 से कितने ज़्यादा 20 ज़्यादा। तो यहाँ पर लिखते समय सबसे पहले वी विल राइट डाउन व्हाट, सॉल्यूशन लिखेंगे। लेट द नंबर ऑफ rupees 100
बराबर, और यहाँ पर द नंबर ऑफ ₹200 टिकट्स बी X+20, क्योंकि ये ज़्यादा गया है। ठीक है, अभी सीधा कंडीशन डालेंगे। कंडीशन में क्या बोला है, टोटल जो ड्रामा वाला है उन लोग को कितना पैसा मिला टिकट्स का, 37,000। तो यहाँ पर मैं बोलूँगा सीधा अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन देयरफॉर डालेंगे हम लोग। ओके, सो रुपीज़ नंबर ऑफ लिखो, नंबर ऑफ 100 रुपीज़ टिकट्स प्लस नंबर ऑफ 200 रुपी टिकट्स इज इक्वल टू कितना हुआ है, 37,000। नंबर ऑफ 100 रुपीज़ टिकट्स मतलब x, बराबर। तो x मत लिखो, क्योंकि हम लोग लिखेंगे 100 इंटू एक्स, बराबर। क्या लिखेंगे, 100 इंटू एक्स, क्योंकि 100 के x टिकट्स गए ना, बराबर, इसीलिए 100 इंटू एक्स। 200 के कितने टिकट्स गए हैं, तो 200 के गए X+20 टिकट्स। आया समझ में। 100 इंटू एक्स लिखना है, सिर्फ बच्चे लिख लेते हैं x और सिर्फ यहाँ पर लिख लेते हैं X+20, तो आंसर कभी भी मिलेगा नहीं। हमें एक चीज़ ध्यान में रखनी है, कितने रुपीज़ के टिकट्स गए थे, 100 के, कितने गए थे, x गए थे, इसीलिए 100 इंटू एक्स। 200 के कितने टिकट्स गए थे, X+20। अभी यहाँ पर देखो, तो यहाँ पर तो 37,000 एज इट इज़ ही आने वाला है तुम लोग का, नो चेंजेस। 100 इंटू एक्स कितना बनेगा, 100x। 200 इंटू एक्स कितना बनेगा, 200x। 220 को मल्टीप्लाई करेगा तो 2 2 जा 4 आएगा, 1 2 3, 4,000 होगा ये, बराबर। और यहाँ पर कितना है, 37,000। सबसे पहले तो 100 और 200 मिलकर कितने x बनेंगे, 300x, और ये 4,000 इधर आएगा, मतलब 37,000 में से क्या माइनस होगा यहाँ पर, 4,000। तो 37 में से अगर 4,000 माइनस हो जाता है तो कितना बचता है यहाँ पर, 33,000 बचेगा। सो मैं लिखूँगा x इज़ इक्वल टू, यहाँ पर कितना बचा, 33,000, और ये 300 आएगा किसके नीचे, 300 इसके नीचे आ जाएगा। तो यहाँ पर सिंपल कैलकुलेशन है, 1 0 कट, 1 0 कट, 1 0 कट, 1 0 कट, बराबर। 3 1 जा 3, 3 11 जा, और 3 0 जा 0, मतलब कितना आया, 110। मतलब मुझे बताओ 100 रुपये के कितने टिकट बेचे गए, 110, और इसमें 20 ऐड करो, मतलब 200 रुपये के कितने टिकट्स बेचे गए, 130। फाइंड द नंबर ऑफ 100 टिकट सोल्ड। हमें 200 वाला निकालना है क्या, नहीं, तो इतना ही काफ़ी हो गया। अगर पूछा जाता 200 के कितने हो गए, तो तुम लोग क्या लिखते, X+20, मतलब 110 + 20 इज इक्वल टू 130, पर ये पूछा ही नहीं है। ओके, तो क्वेश्चन में इतना ही पूछा, तो हम लोग फाइनल में लिख सकते, देयरफॉर, यहाँ पर हम लोग फाइनल में लिखेंगे, देयरफॉर 110 नंबर ऑफ टिकट्स of ₹100 were sold। कितने गए, तो 110 टिकट। होप यू अंडरस्टूड। क्वेश्चन नंबर 6, ओके, ये था क्वेश्चन नंबर 5, दिस वन इज अ क्वेश्चन नंबर 6। लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 9। अभी ये क्रिकेट का सम है। ओके, देखो क्या सम पूछ रहा है। तो क्रिकेट प्लेयर स्कोर्ड 180 रन्स इन अ फर्स्ट मैच। सेकेंड मैच में 257 रन स्कोर किया एक प्लेयर ने। ओके, एक ही प्लेयर ने एक मैच में 180, दूसरे मैच में 257, और थर्ड वाला मैच जो है वो पता नहीं है कितना स्कोर उसने प्ले किया है। तो हम लोग क्या बोलेंगे उसको, x। जो पता नहीं है वो x बोलेंगे। तो सबसे पहले वो लिखो,
देयरफॉर नहीं, सॉल्यूशन लिखेंगे लेट दी स्कोर लेट दी थर्ड मैच स्कोर, ऐसे आएगा ना, थर्ड मैच स्कोर्ड बाय प्लेयर बी एक्स कंसिडर किया। ओके, अभी यहाँ पर हम लोग बोलेंगे, सब चीज़ बताएंगे, जैसे कि पहले मैच का, तो फर्स्ट मैच का जो स्कोर था वो कितना था, 180 रन्स। उसके बाद सेकेंड मैच का जो स्कोर था वो कितना था, 257 रन्स। और जो थर्ड मैच का स्कोर है इज इक्वल टू एक्स रन्स। अभी इनका एवरेज निकालना है। जैसे कि तुम लोगों ने देखा होगा क्रिकेट्स में एवरेज होता है किसी भी प्लेयर का, एक प्लेयर का एवरेज है 200, किसी का 180 एवरेज होता है, किसी का 100 होता है, किसी का 50 होता है। तो ऐसे ही इसका एवरेज हमें निकालना है। तो एवरेज निकालने के लिए इन तीनों का सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग टोटल करेंगे ना, टोटल करके फिर डिवाइड करेंगे 3 के साथ, तो एवरेज मिलेगा मुझे, बराबर। तो यहाँ पर मैं बोलूँगा सबसे पहले फाइंड द नंबर्स ही शुड स्कोर इन द थर्ड मैच। ये पता नहीं है, सो व्हाट विल बी द एवरेज। सो यहाँ पर मैं बोलूँगा सबसे पहले therefore sum of all 3 match score is equal to 180 plus 257 plus x। तो कितना होगा रे, 180 और 257, 7 7 8 और 5 कितना होता है, 8 और 5 13 होता है। उसके बाद ये कितना हुआ, तो 4 हुआ, 437 कितना आया, ये मैं रफ कर देता हूँ यहाँ पर। सो यहाँ पर आया 437, ठीक है, प्लस बगल में क्या आएगा, x। अभी यहाँ पर कंडीशन डालने वाले हम लोग, तो मैं लिखूँगा अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। सो व्हाट इज़ अ कंडीशन, कंडीशन निकालने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर मैं लिखूँगा देयरफॉर, और यहाँ पर पढ़ेंगे सबसे पहले फाइंड द नंबर ऑफ रन ही शुड स्कोर इन द थर्ड मैच सो दैट द एवरेज ऑफ द रन ऑफ द 3 मैचेस इज अ 230। उसने एवरेज रन कितना किया था हमें पता है। सो देयरफॉर यहाँ पर लिखूँगा मैं देयरफॉर एवरेज रन्स ऑफ ऑल 3 मैचेस इज कितना था, 230 कितना था, 230। और हमें ये पता है 437 प्लस एक्स, इसके नीचे क्या आएगा रे, 3, क्योंकि 3 मैचेस का स्कोर है ना, तो इसीलिए उसके नीचे क्या डाल दिया हम लोगों ने, 3 डाल दिया। तो ये ध्यान में रखो, यहाँ पर ये 3 कैसे आया, ओके, हाउ दिस 3 केम फ्रॉम, ओके, ध्यान में रखो, ये वाला चीज़ तुम्हें पता होना चाहिए। तो यहाँ पर 3 कैसे आता है, ये चीज़ ध्यान में रखो, ओके। सो मुझे बताओ यहाँ पर लेफ्ट में क्या बचेगा, एवरेज रन ऑफ द ऑल 3 मैचेस, 230 का 230 लिखो, इज इक्वल टू यहाँ पर 437 प्लस एक्स अपॉन में क्या आएगा, 3। अब ये 3 जाएगा किसके पास, 230 के पास, तो 3 इंटू 230 इज इक्वल टू 437 प्लस, बराबर। अभी मुझे बताओ कितना आएगा, 23 इंटू 3 करोगे, 3 3 जा कितना आता है, 9, 3 2 जा कितना आता है, 6। मतलब यहाँ पर आंसर कितना मिलेगा, 690 इज इक्वल टू 437 प्लस एक्स। अभी एक्स भाई बोलेगा चल हट इधर से उधर जा,
बराबर, क्योंकि उसको अपनी वैल्यू चाहिए, तो वैल्यू चाहिए तो उसको भगाएगा, बराबर। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या बनेगा, 690 माइनस 437 इज इक्वल टू एक्स। चलो माइनस करके देखते हैं, 690 माइनस 437, 0 गया ऊपर, 1 मिला इसको, ये बना 8। यहाँ पर कितने बचेंगे, 3। 8 में से अगर 3 गया तो 5, और यहाँ पर 6 में से अगर 4 जाता है तो कितना बचता है, 2। मतलब कितना आंसर मिला, 253 इज इक्वल टू एक्स। इसे उल्टा करके हम लोग लिख सकते 253, मतलब थर्ड वाले मैच में कितना स्कोर किया था उसने, हो गया ना, यही तो निकालना था। ओके, तो थर्ड वाले मैच में स्कोर कितना किया है, 253। द प्लेयर स्कोर्ड टोटल 253 रन्स इन थर्ड मैच। आया समझ में? ओके, अभी लास्ट के 2 सम बाकी है। सबसे पहले हम लोग 10 सम कर रहे हैं। ओके, सो 10 सम देखो, ये 10 वाला सम, देन वी विल डू अ लास्ट क्वेश्चन विच इज़ अ क्वेश्चन नंबर 8। सो क्या दिया हुआ है, सुधीर प्रेजेंट एज इज़ अ 5 मोर देन द 3 टाइम्स ऑफ द एज ऑफ वीरू। सो सुधीर का जो एज है वो 5 टाइम्स मोर है और 3 टाइम्स है किसके एज से, वीरू के एज से। वीरू का ही एज नहीं पता है, तो जिसका एज नहीं पता होता है, सुधीर का तो हमें पता है कुछ तो, बट वीरू का कुछ भी नहीं पता, तो हम लोग बोलेंगे लेट दी प्रेजेंट एज ऑफ वीरू बी। उसके बाद यहाँ पर हम लोग निकालेंगे दी प्रेजेंट एज ऑफ सुधीर। तो सुधीर का एज निकालते समय मुझे बताओ क्या पढ़ा हम लोगों ने, सुधीर का एज 5 मोर देन मतलब यहाँ पर आएगा +5 और 3 टाइम्स द वीरू एज। वीरू का एज कितना था, x, उसका 3 टाइम्स मतलब 3x, तो ये उसका एज होगा ना, 3x + 5। ओके, तो यहाँ पर मैं लिखूँगा देयरफॉर इक्वल्स टू 5 मोर देन 3 टाइम्स द वीरूज एज। लिख दिया, उसका एज कितना है, 3x + 5। अभी सुधीर का एज पता चला। अभी अनिल का एज देखो, अनिल एज इज हाफ द एज ऑफ द सुधीर, सुधीर के एज से आधा, तो इजी है ये तो। सो मैं बोलूँगा दी प्रेजेंट एज ऑफ अनिल इज इक्वल टू 3x + 5 अपॉन 2, आधा है ना। ओके, सो तीनों का एज पता चल गया। ओके, अभी देखो, इफ द रेशियो ऑफ द सम ऑफ द सुधीर एंड वीरू एज ऑफ द 3 टाइम्स टू द अनिल एज इज 5:6। ठीक है, चलो अभी कंडीशन डालना है सीधा। ओके, तो यहाँ पर मैं लिखूँगा सीधा, कंडीशन क्या है, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। सो कंडीशन में क्या बोला गया उन लोगों ने कि अगर मैं वीरू एज प्लस करूँ सुधीर एज को, और नीचे क्या आएगा, तो नीचे उन लोगों ने बोला है, देखो, इफ़ द रेशियो ऑफ द सम ऑफ द सुधीर एज एंड द वीरू एज द 3 टाइम्स द अनिल एज, अनिल का एज क्या आएगा, 3 टाइम्स अनिल एज, ऐसे हमें लिखना है। तो इसका रेशो हमें मिलेगा 5:6। देखो यहाँ पर दिया हुआ है 5:6। ठीक है, सो अभी हर जगह पे हम लोग डालेंगे एज, जैसे कि वीरू का जो एज है या फिर सुधीर का जो एज है। सबसे पहले उन लोगों ने सुधीर बोला, तो सुधीर का एज कितना है, 3x + 5 + x, और वीरू का कितना था, x लिख दिया ऊपर। यहाँ पर 3 इंटू अनिल का एज कितना है, 3x + 5 अपॉन में 2, और यहाँ पर क्या आएगा, 5/6। अभी यहाँ पर ध्यान से देखो, ये 6 जाकर मल्टीप्लाई करेगा इसको, बराबर, और ये पूरा का पूरा टर्म आएगा किसके बगल में, 5 के बगल में।
6 जाएगा, मल्टीप्लाई करेगा इसको, ये पूरा टर्म आएगा किसके बगल में, 5 के बगल में। तो यहाँ पर हमें क्या मिलेगा, तो हमें मिलेगा 5 इंटू 3x प्लस 5 प्लस एक्स ब्रैकेट में, सॉरी 6 जाएगा ना, मल्टीप्लाई करेगा तो 6, नीचे वाला 6 इधर जाएगा, तो 6 इंटू 3x प्लस 5 प्लस, रुपये इससे मिटाकर फिर बनाते अपन, आएगा 6। और 5 के बगल में क्या आएगा, तो 5 के बगल में ये 3 आएगा, उसके बाद ये पूरा का पूरा टेबल आएगा 3x प्लस 5 अपॉन 2 वाला। आया समझ में? अभी मुझे बताओ, मल्टीप्लाई करो, 6 3 जा कितना आता है 18x, 6 5 जा कितना आता है 30, 6 प्लस x कितना आएगा 6x, 5 3 जा कितना आता है, और ये पूरे ब्रैकेट को क्या करेगा फिर बाद में 5 अपॉन में 2। सो ये 2 अभी कहाँ पर आएगा, लेफ्ट में आएगा 2, ओके। सो यहाँ पर क्या बनेगा बताओ मुझे, तो 2 आएगा लेफ्ट में, और ब्रैकेट में 18x प्लस 30 प्लस 6x। यहाँ पर 15 अगर 3 को मल्टीप्लाई करता है, 15 3 जा कितना आता है 45, 45x। 15 अगर 5 को मल्टीप्लाई करता है, 15 5 जा कितना आता है 75, तो यहाँ पर मिला 75। चलो अभी 2 अगर 18 को मल्टीप्लाई करेगा, 18 2 जा कितना आता है 36x आया। उसके बाद 2 अगर 30 को मल्टीप्लाई करता है तो कितना आएगा 60। 2 अगर 6 को मल्टीप्लाई करता है तो कितना आएगा बताओ जल्दी से, 12x इज इक्वल टू 45x प्लस 75। यहाँ पर भी 13x है, यहाँ पर भी 12x है, दोनों का एडिशन हो सकता है, कितना होगा फिर एडिशन करेंगे तो 46 में 2 ऐड करेंगे तो 47 48x, तो कितना x बनेगा 48x प्लस 60 इज इक्वल टू 45x प्लस 75। 48x बड़ा है ना, तो ये भाई बोलेगा मैं इधर ही रहूँगा, 45 उसके जगह पे आएगा तो क्या बनेगा -45x, 75 अपने जगह पे रहेगा, 60 यहाँ पर आएगा तो क्या बनेगा -60। तो यहाँ पर कितना बचा 3x, 75 में से 60 गया है तो कितना बचता है, जल्दी बोलो, 75 में से 60 गया है तो कितना बचता है 15। उसके बाद यहाँ पर देखो x इज इक्वल टू 15/3, तो हमें पता है 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, x का वैल्यू कितना मिला, x का वैल्यू कितना मिला 15। हो गया ना ख़त्म। और क्या पूछा है उन लोगों ने, देखो और क्या पूछा है, फाइंड द वीरू एज, और वीरू का एज क्या कंसिडर किया था x, मतलब कितना है उसका एज 15। इसका लास्ट वाला आंसर तुम लोग लिखो, देयरफॉर द प्रेजेंट एज ऑफ वीरू बी 15। आया समझ में? अभी दिस वन इज़ अ फाइनल क्वेश्चन 8 वाला, ओके। लास्ट में कर रहे, थोड़ा सा अलग है बाकी क्वेश्चन से, तो ध्यान से देखो। राजू सोल्ड द बाईसाइकिल टू द अमित इन द प्रॉफिट ऑफ 8% प्रॉफिट। अमित रिपेयर्ड एंड स्पेंडिंग ₹54 एंड सोल्ड टू द निखिल। राजू ने अपना बाईसाइकिल अमित को बेचा, कितने प्रॉफिट में, अमित ने उसी को रिपेयर करके किसे बेचा, निखिल को 1134 रुपये में। उसे प्रॉफिट भी नहीं हुआ और लॉस भी नहीं हुआ। तो बाईसाइकिल का कीमत कितना है ये बताओ। अभी बाईसाइकिल का कीमत निकालने के लिए बाईसाइकिल का कीमत पता ही नहीं है, तो जिस चीज़ को पता नहीं होता है उसे क्या बोल देते हैं हम लोग, एक्स। दी सेलिंग प्राइस ऑफ बाईसाइकिल निकालना है, प्राइस ऑफ बाईसाइकिल, फाइंड द प्राइस ऑफ कॉस्ट प्राइस, दी कॉस्ट प्राइस ऑफ बाईसाइकिल बी एक्स। एक्स कंसिडर करेंगे बाईसाइकिल का प्राइस, ओके, क्योंकि पता नहीं है। उसके बाद सबसे पहली वाली कंडीशन जो है, राजू सोल्ड बाईसाइकिल टू द अमित ना, सो सेलिंग प्राइस ऑफ बाईसाइकिल टू अमित, किसे सेल किया है, अमित को, तो क्या आएगा रे, तो
एक्स बाईसाइकिल की कीमत तो उसने ली, प्लस उसने क्या लिया, तो प्लस उसने लिया 8% ऑफ एक्स। किसके ऊपर 8% लिया उसने, बाईसाइकिल के कीमत के ऊपर। देखो सबसे पहले तो बाईसाइकिल की कीमत तो ली बट प्रॉफिट भी तो लिया ना 8%, बट किसके ऊपर प्रॉफिट लगता है, बाईसाइकिल के ऊपर ही, इसीलिए 2 बार एक्स आएगा। आया समझ में, पहला एक्स जो है वो उसकी प्राइस है, दूसरा एक्स जो है वो 8% प्रॉफिट वाला एक्स है। ओके, ये लिखने के बाद अभी मुझे बताओ यहाँ पर x के जगह पे x, जब भी परसेंटेज होता है तो परसेंटेज का साइन हटाने के बाद नीचे क्या आ जाता है 100, यहाँ पर क्या आ जाएगा x। अभी उसके बाद ये 100 जाकर इसे मल्टीप्लाई करेगा तो 100x बनेगा बराबर, और बगल में ये दोनों कितने x है 8x। तो मुझे बताओ क्या होगा यहाँ पर, 100 जाकर x को मल्टीप्लाई करता है तो 100x प्लस 8x, और नीचे वापस क्या रहेगा बराबर। अभी इसके बाद मुझे बताओ 100 और 8x कितना आता है 108 अपॉन 100x। तो सेलिंग प्राइस टू द अमित कितना था 108 अपॉन 100x। इतने पैसों में उसने दे दिया। अभी ये पैसे तो नहीं है, रेशियो बाद में निकालेंगे हम लोग पैसे। अभी अमित का बात सुनो, अभी अमित क्या करता है, तो अमित क्या करेगा, तो अमित ने रिपेड किया, स्पेंड किया। ओके, सो अमित repaired bicycle at ₹54। कितने रुपीज़ में रिपेयर किया 54 में। यहाँ पर अमित को क्या नहीं हुआ, सो नो प्रॉफिट हुआ और नो लॉस हुआ। मतलब जब भी वो बेचेगा सामने तो उसे प्रॉफिट भी नहीं होता है, लॉस भी नहीं होता है। ओके, सो यहाँ पर देखो, सो अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, क्या कंडीशन है, सो जब भी ये बेचेगा, किसे बेचता है, निखिल को ना, सेलिंग प्राइस ऑफ बाईसाइकिल टू निखिल। ओके, और यहाँ पर क्या आएगा प्लस जो उसने 54 रुपीज़ खर्च किए, और टोटल बेचा कितने में निखिल को 1134 रुपये में बेचा। ओके, सो सेलिंग प्राइस कितना आएगा, ये 108 अपॉन 100। ओके, सो 108 अपॉन 100 लिखोगे, नहीं तो एक काम करो, बहुत इजी वे में तुम लोग को बताता हूँ, कंडीशन लिखो ही मत, इसमें आंसर सेम ही है, कंडीशन मत लिखो, सीधा इसके आगे डालो। कितने में बेचा था उसने 1134 में, 1134 में। ठीक है, अभी यहाँ पर देखो देयरफॉर, ये जो हम लोगों ने सेलिंग प्राइस निकाली है वो लिखो 108 अपॉन 100x, प्लस उसने कितने रुपीज़ का खर्चा किया वो लिखो, यहाँ पर लिखो 1134। अभी 54 जाएगा कहाँ पर, राइट में ना, तो यहाँ पर तो यही बचेगा, और यहाँ पर 1134 माइनस 54 कितना आएगा रे, 1134 माइनस 54 कितना आएगा 1080। कितना आएगा 1080, तो यहाँ पर 108x अपॉन 100 1080, 1080 रुपये। अभी मुझे बताओ x बोलेगा, चल हटो दोनों भी यहाँ पर, तो x जब भी लात मारेगा तो ये जो चीज़ है ये उल्टा होकर आएगी ना बराबर, मतलब 108 नीचे आएगा और 100 कहाँ पर आएगा, ऊपर आएगा। आया समझ में। ओके, तो यहाँ पर कैसे बनेगा, तो 1080 अपॉन 108 नीचे आएगा और 100 कहाँ पर आएगा, ऊपर। तो अभी ये कट करो तो मुझे पता चल रहा है 108 1 ज़ा 108 108 1 ज़ा 108, एक कट हुआ तो ये कितना आया 10 बराबर। 10 इंटू 100 करेंगे तो कितना आता है, तो बाईसाइकिल की कॉस्ट प्राइस कितनी थी, कितना था 1000 रुपीज़। लिख सकते हो ना, लास्ट वाला आंसर क्या लिखोगे, देयरफॉर द कॉस्ट प्राइस ऑफ द बाईसाइकिल इज़ ₹1000। ओके,
ऑल राइट, होप यू अंडरस्टूड दिस लेक्चर नंबर 2, जहाँ पर हम लोगों ने पूरा का पूरा प्रैक्टिस सेट 12.2 कवर किया है विथ ईच एंड एवरी सम. ओके, हर एक सम के 8 क्वेश्चन, फिर 10 क्वेश्चन, देन वी सॉल्व 9 क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन, एंड दिस वाज अ 5th क्वेश्चन. Hope you understood. See you in next lecture.